मनुष्य अपना पाप से छुटकारा करे चाहेला और ओकरे खातिर उ कौनो भी कीमत चुकावे खातिर तैयार रहेला। ओकरा बाद भी ओकरा के इस संतुष्टि ना मिलेला कि उ पाप से मुक्त हो गया। ये सच बात बा कि हमनी का कोशिश और कीमत पाप से छुटकारा ना दे सकेला। काहे कि केहू बा जे हमनी खातिर पाप का कीमत चुका देले बा। का उनका के जाने चाहता नहीं? त आई आज के ये अध्ययन के बिल्कुल न छोड़ी। जिंदगी के राह कार्यक्रम में रउआ सबका स्वागत बा। परमेश्वर के वचन कहता, हमार भेड़ हमारा आवाज सुनेली सा, हम ओहनी के जानतानी, उ सब हमरा पीछे चलेनी सा और हम ओहनी के अनंत जीवन देवेनी। उ सब कबो नाश ना हुई है। मित्र भाई बहन, यह बाइबल के सबसे बड़ा सच्चाई है जवन पूरा मानव जाति के सामने प्रकट हो गई बा। जैसे ही इंसान बचपन से बड़ होखेला और चलल फिरल आवतियावे लगेला, ओकर माई बाबू आ परिवार के अन्य लोग भी ओकरा के बहुत ऐसा काम करे से रोकेलन। काहे कि बहुत सा ऐसा काम होखेला जौन ओकरा कईल जरूरी नहीं खे। कारवा कभी सोचनी है कि ऐसा काहे होला? काहे कि आदम के पाप में गिरला के बाद मनुष्य के भीतर पाप का स्वभाव जन्म से ही आ जाला। हमने के ओकरा के संभाल सकिनी जा और एकरा तनी सुधार सकिनी जा, लेकिन हमने के ओकरा के पूरा तरह से बदल ना सकिनी जा। बहुत लोग ऐसा बाड़े जे भलाई के काम करके बदलाव ले आवे के कोशिश करेले। एक साफ मतलब ये भइल कि उ लोग अपना जिंदगी के पाप ढापे के कोशिश करेले। हो सकेला कि ऐसा लोग मनुष्य के नजर में धर्मी और ये भला इंसान होखे, लेकिन परमेश्वर के नजर में उ लोग का पाप हमेशा बनल रहेला, जब तक कि केहू वो पाप के पूरा तरह से मिटा ना दे। जब तक पाप के दाग बा तब ले अशुद्धि बा। ओकरा के वो पाप का सजा मिले और अंततः ओकर नाश हो जाए, यानी उ नरक में चल जाए। हमने में से केहू इना चाहेला कि उमरला के बाद नरक में जाए। यीशु ए संसार में यही खातिर अइलन कि उ हमनी के एक भयानक दंड से बचा सके और अनंत जिंदगी दे। उ कहेलन कि जे उनकर वचन सुन के ओकर पालन करी, उ ओकरा अनंत जिंदगी दिया। उ लोग कबो नाश ना हुई है, मतलब कि रउआ स्वर्ग के हिस्सा होकर। आज हमने यूहन्ना सुसमाचार के क्रमबद्ध अध्ययन में यूहन्ना 10 अध्याय के पद 16 से लेके 11 अध्याय के परिचय तक देखल जाए। हमने अध्ययन करब जा कि यीशु मसीह एक काम खातिर मानव रूप ले ले और हमने जानब जा कि परमेश्वर हमने के यीशु में कौन वरदान दिले बाड़े। तो आई वचन के सुने से पहले सुने जा एगो सुंदर भजन। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना, पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना, हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना, सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना, सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना, दया करे ना प्रभु, दया करे ना जी, दया करे ना, दया करी प्रभु
मित्र भाई बहन, पिछले अध्ययन में हमनी का देखनी जा कि सच्चा चरवाहा के हा। यीशु एगो बढ़िया चरवाहा और मोक्ष का फाटक हमें। आज हमनी का देखल जाई कि प्रभु यीशु अपनी भेड़न का चिंता करेने, जवन की झुंड से बहरी भी होखेली सा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय की 16 पद में लिखल बा, हमार औरी भेड़बाड़ी सा, जवन ए भेड़शाला के ना है सा। हमरा के ओहनियों के लिए आवल जरूरी बा। ऊ कुल हमार बोली सुनेली सा। ओ घरी एक ही झुंड और एक ही चरवाहा रही। इस्राएल उनकर भेड़ हवे, मगर आन जाति भी उनको बानी सुन के आई हैं, और इस सबका झुंड एक ही होखी, और एक ही गो चरवाहा प्रभु यीशु होखी हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय की 17 और 18 पद में लिखल बा, पिता ऐसे हमरा से प्रेम करेलन कि हम आपन जान देवे चाहतनी कि ओके फिर से पाली। केहू हमारी जान के हमरा से नहीं खेलेत, बाकी हम आपन जान अपनी मने देतनी। हमरा ओकरा के देबहू के अधिकार बा और ओकरा के फिर लेबहू के अधिकार बा। ई आज्ञा हमार पिता हमरा के देले बाड़न। ऊ परमेश्वर पिता का इच्छा पूरा करतने। पिता उनका से प्रेम करेने, काहे कि ऊ हमनी खातिर जान दिहलें, और यही से हमनियों को उनका से प्रेम करे निजा। क्रूस पर पिता परमेश्वर हमनी का पाप उन्हीं पर डाल देले रहले। बढ़िया चरवाहा अपनी भेड़न खातिर अपन जान दे देले। यीशु सफा कहले कि ऊ अपनी इच्छा से क्रूस का मौत स्वीकार करी हैं। ऊ अपनी मौत के समय भी अपने निर्धारित कैले रहने। यहूदी तो उनका के फसह की पर्व के बादे मार दिहल चाहत रहले। इब्रानियों 12 अध्याय की 2 पद में लिखल बा, जे की लज्जा का तनिको चिंता ना कोके क्रूस का दुख सहलें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय की 19 से 21 पद में लिखल बा, ए बात के खातिर यहूदी अधिकारी लोगन में फूट पड़ गई। ओ लोग में से बहुते लोग कहलन जा, उनका में भूत बा और ई पागल हवन, उनका बात काहे सुनतड़ा। दूसर लोग कहलन, जे के भूत पकड़ ले बा, ऊ आदमी ऐसन बात ना कर सकेला। का भूत आन्हर लोग के आँख खोल सकेला? ओ लोगन में बंटवारा काहे भइल? काहे कि कुछ भेड़ रहली और ई कुछ ना रहली सा। ई दूरी हरदम बनल रही। पौलुस के समय में भी ई दूरी रहे, और ई आजो ई बंटवारा बा। मित्र भाई बहन, आप का कहतनी? ऊ आपका उद्धार करता हमें या कोनो छलिया? मसीह परमेश्वर की जैसन हमें। झोपड़ियां का पर्व अक्टूबर महीना की आखिर में आवत रहे, और ये स्थापना पर्व दिसंबर के आखिर में। एकर मतलब है कि एकरी बीच में 2 महीना का समय निकल गई रहे। सीरिया का एंटियोखस एपिफेनिस मंदिर के अशुद्ध क दिले रहले। यहूदा मकेबियस 16 ईस्वी पूर्व में मंदिर के आजाद करा के ओकर शोधन कैले और दिया जरौले। यही उत्सव में स्थापन का पर्व मनावल जात रहे। यीशु का आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति रहे। एकरी बाद ऊ एकांतवास में रही हैं और क्रूस का तैयारी करी हैं। मित्र भाई बहन, समय अधिका नहीं खे, मगर आप सब उद्धार ना पाए तो जाड़ का मौसम आ जाई और ये आप कुछ ना कर सकब। बहुते देर हो जाई। इर्मिया तो सफा कह देले बड़न 8 अध्याय की 20 पद में, कटनी के समय बीत गई, फल तूरे का मौसम भी खत्म हो गई और हमार उद्धार ना भइल। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय की 23 और 24 पद में लिखल बा, जाड़ा का मौसम रहे और यीशु सुलेमान की मंदिर के ओसारा में टहलत रहलन और यहूदी अधिकारी लोग उनका के घेर के पूछलन जा, तू हमनी के कबले दुविधा में रखबा? अगर तू मसीह हुआ तो हमनी के साफ साफ बता द। जाड़ का मौसम रहे, ऐसे यीशु सुलेमान की ओसारा में टहलत रहले। उ जगह ओ लोग खातिर रहे
जे यहूदी ना रहले। यीशु अपन पहचान साफ कर दिले रहले और उनका के स्वीकार करे वाला लोग उनका के मसीह मानत रहले। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय की 41 पद में अंद्रियास अपनी भाई से कहले कि उनका के मसीह मिल गई ने। नतनएल उनका से कहले कि ऊ परमेश्वर का बेटा इस्राएल का राजा हमें। यूहन्ना 1 अध्याय की 49 पद में इनार प आयल सामरी मेहरारू भी आखिर में उनका के चिन्ह लिलस और ओकरी नगर का सामरी आदमी लोग भी स्वीकार कर लिले कि ऊ मसीह हमें और उनका के दंडवत कईने। अब ई धर्म गुरु लोग यीशु के दोष देत रहले कि उन्हन लोग के ना बतौले कि ऊ मसीह हमें। ऊ तो अपना के पहले ही प्रकट कर दिले, मगर ऊ लोग उनका पर विश्वास ना कइल चाहत रहले। ऐसे यीशु ओ लोगन से कहले। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय की 25 और 26 पद में लिखल बा, यीशु ओ लोगन के जवाब दिलन, हम तोहन लोग के बता दिले बानी और ई तोहन लोग विश्वास नइखा जा करत। जौन हम काम अपनी पिता के नाम से करत तनी उहे हमार गवाही देता, बाकी तोहन लोग एमे विश्वास नइखा जा करत, काहे से कि तोहन लोग हमारी भेड़शाला का ना हुआ जा। यीशु ओ लोगन से कहले कि उनकर काम उनका गवाही देला। भविष्यवाणी के अनुसार ऊ दाऊद की मूल से रहले। यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला उनका परिचय देले रहने। यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला की चेलन से भी यह कहले रहने कि हमार जवन काम तोहन लोग देखा तड़ जा ऊ यूहन्ना से कह दे जा, तो ऊ अपने समझ जइहें। उनका शिक्षा, उनकी जिंदगी, उनका चमत्कार सब उनका गवाही देत रहे, मगर अविश्वासी मन ओके ना मानत रहले, काहे कि ऊ उनकरी भीड़ में से ना रहले। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय की 27 से 30 पद में लिखल बा, हमार भेड़ हमार बोली सुनेली सा और हम ओहनी के जानतानी और ऊ सब हमरे पाछे चलेली सा। हम ओहनी के हमेशा का जिंदगी दीही ना, ऊ कबो बर्बाद ना होई है सा और केहू ओहनी के हमरे हाथ से छीन ना सकेला। हमार पिता जे हमरा के ऊ जिम्मा देले बाड़न ऊ सबसे महान हउए और केहू हमरा के पिता के हाथ से छीन ना सकेला। हम और पिता एक हमीजा। उनका भेड़ उनकी आवाज के पहचाने लीसा और उनके पाछे चले लीसा। यदि आप कोनो विश्वासी के परखे चाहतनी तो देखी कि ऊ यीशु का अनुसरण करता कि ना। नीति वचन 20 अध्याय की 12 पद में लिखल बा कि सुने वाला कान और देखे वाली आंख परमेश्वर ही रचले बने। हमनी का कान उनकी बाड़ी के सुने खातिर खुलल रहे के चाहिए। यीशु कहले, हम उनका के जानतनी। हमारी खातिर ये आनंद का बात है कि केहू तबा जे हमरा के जानता। कई हाली लोग हमरा के गलत समझेले और हमरा के सफाई देवे के पड़ेला, मगर यीशु हमरा के जाने ले, उनका के सफाई की जरूरत नहीं खे। हमार भेड़ हमार शब्द सुने लीसा, जवन शब्द सुन के उनकरा पाछे हो ले लीसा, ऊ उनका भेड़ हबीसा। झुंड का औरी भेड़ उनका ना हैसा। हम उन्हन के अनंत जिंदगी देनी, ऊ कब्बो नाश ना हो खिएसा। याद राखी, अविनाशी जिंदगी ई कमाइल ना जाला, ऊ बिना दाम के देलें। अगर ई जिंदगी पाप क के अंत कर दिहल जाए तो ई अनंत जिंदगी ना है और ऊ भेड़ उनका ना हैसा। भेड़ संकट में होखे तो चरवाहा भी उन्हन का रक्षा करी और अगर ऊ छितरा जास तो उनका के खोज के ले आई। अगर ऊ चूक जास तो ऊ चुकी हैं तो का ऊ नाश हो जाई हैं? ना, उनका भेड़ हरदम खातिर खाई में ना गिरल रही हैं। उनकरी हाथ से केहू भी उनकी भेड़ के छीन ना सकेला। अगर हम आपसे कहीं कि ऊ हमरा के अनंत जिंदगी देलन और हम नाश ना होखब, तो आप कहब कि हम तनी ढेर बोलतनी। हम अपनी चरवाहा का गुण गावतनी,
उस 100 में से कैसे एकहू भेड़ के कम ना होके दी हैं। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें उ कहने हम और पिता एक हैं जा, मने परमेश्वर हमें। यूहन्ना 10 अध्याय की 31 से 33 पद में लिखल बा, यहूदी लोग उनका के मारे खातिर फिर से पत्थर उठावलन जा। यीशु ओ लोग के जवाब दिलन, हम अपनी पिता की ओर से तोहन लोग के ढेर निमन काम देखौले बानी, ओमे से कौना काम खातिर तोहन लोग हमरा के पत्थर मर बजा। यहूदी लोग उनका के जवाब दिलन जा, निमन काम खातिर हमनी का तोहरा के पत्थर से नहीं जमारत, बाकी एक खातिर कि तू परमेश्वर का निंदा करतड़ और तू आदमी होके अपना के परमेश्वर कहतड़। एगो बात तो निश्चित बा कि जे केहू उनका के सुनल उ जान गइल कि यीशु परमेश्वर हमें। उ अपन प्रमाण भी प्रकट कैले। उनकर चमत्कारन का इनकार कैल संभव ना रहे। उ हजारों बीमारन के चंगा कैलन, तब वो उ लोग उनका पर ईश निंदा का आरोप लगावत रहले। उ तक कहते रहने कि उ परमेश्वर हमें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय की 34 से 38 पद में लिखल बा, यीशु ओ लोग के जवाब दिलन, का तोहन लोग के नियम में नइखे कि हम कहनी कि तोहन लोग ईश्वर हुआ? यदि ओ लोग के ईश्वर कहले जेकरी लगे परमेश्वर का वचन पहुँचल और ई पवित्र शास्त्र का बात पूरा झूठ ना हो सकेला। परमेश्वर पिता हमरा के चुनले, दुनिया में भेजलन और हम कहनी कि हम परमेश्वर का पुत्र हैं, तब तो हम लोग कहता जा कि हम परमेश्वर का निंदा करतनी। यदि हम अपने पिता का काम नहीं करत, तब हमरा पर विश्वास मत कर लोग। बाकी हम काम करतनी तो हमरी पर विश्वास भले मत करो, बाकी हमरी काम पर विश्वास कर। जैसे तुम लोग जाना और समझ जा कि पिता हमरा में बाड़न और हम पिता में बानी। उन्हन लोग का आरोप ई रहे कि वो आदमी होके अपना के परमेश्वर की जैसन ठहरावतने। ऐसे वो भजन 82 की 6वां पद का संदर्भ उन्हन लोग के दिहने। हम कहले रहनी तू ईश्वर हवा और इस सब का सब परम प्रधान का बेटा हो जा, मगर प्रभु यीशु मनुष्यन में अलग रहने। उनका के पिता परमेश्वर पवित्र ठहरावले, मने उनका के अलगा क दिले। उ परमेश्वर की विशेष काम खातिर धरती पर आयल रहने। उ परमेश्वर पिता में बाने और ये परमेश्वर पिता उनका में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय की 39 से 42 पद में लिखल बा, उ लोग उनका के फिर पकड़े के कोशिश कैलन जा, बाकी उ लोग के हाथ से बच के निकल गएलन। फिर उ यरदन के ओ पार ओ जगह पर चल गएलन जहाँ पहले यूहन्ना बपतिस्मा देत रहलन, और उ वही जे ठहर गएलन। और बहुते लोग उनकी लगे आके ई कहलन जा, यूहन्ना कोनो अचरज का काम ना कैलें, बाकी यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला जवन कुछ ए आदमी के बारे में कहले रहले उ सब साच रहे। और ओइजा उनका पर ढेर लोग विश्वास कैलन जा। यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला चमत्कार तो ना कैलें, मगर मसीह का गवाही दिहलें कि उ परमेश्वर का मसीह हमें। आप मसीह के बारे में का सोचेनी? ये आपका परख है। जबले मसीह के बारे में आपका विचार सही ना हो कि आपका कोनो डेग सही ना हो कि आप उनका भेड़ हमें, का आप उनका शब्द पहचाने नहीं, तो आप उनका भेड़ ना हमें। यहूदी धर्मगुरु देख के, सुन के और इस समझ के भी मसीह यीशु के मसीह माने के तैयार ना रहने, काहे से कि उ उनका भेड़ ना रहले। उ उनका शब्द ना पहचानत रहले। उ लोग उनका के घात करे चाहत रहले, मगर यीशु वहाँ से निकल गए और यरदन की तट पर आ गए। यहाँ उ एकांतवास में रह के क्रूस का तैयारी करी है। आगे हमने का देखल जाई
बैतनियाह में लाजर के फिर से जिंदा कैलन। उचित होई कि हमनी का पहले यूहन्ना का दृष्टिकोण समझ लीजा। सुसमाचार वृत्तांत के पहला 10 अध्याय में यीशु अपना के ढेर से ढेर बड़ा क्षेत्र में प्रकट करत जाता ने। उ काना नगर में बियाह की उत्सव में अपन सेवा चालू कैलें। उहाँ उनकर चेला रहलें और मेहमान लोग रहलें। लिखल बा कि उनका चेला लोग उनका पर विश्वास कैलें। अध्याय 11 स्थापना पर्व और फसह की बीच का समय है, जब उस सार्वजनिक सेवा से मुक्त होके वैयक्तिक सेवा में बाने। इस समय दिसंबर महीना और अप्रैल की बीच का समय रहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ल पहाड़ पर चढ़े जैसन है। हर अध्याय हमनी के एक डेग आगे ले जाला, मने ऊपर उठावेला। यूहन्ना सुसमाचार लिखे में अपनी उद्देश्य के 2 अध्याय की 30 से 31 पद में व्यक्त करतने। यीशु और बहुते चिन्ह चेलन की सोझा देखौले, जवन की एक किताब में लिखल नहीं गईल, मगर ई एक खातिर लिखल गईल कि तोहन लोग विश्वास कर कि यीशु ही परमेश्वर का बेटा मसीह हमें, और विश्वास क के उनकी नाम में जिंदगी पावा जा। आदि में वचन रहे और ये वचन परमेश्वर के साथे रहे और ये वचन परमेश्वर रहे। वचन देहधारी भइल और ये हमनी की बीच में डेरा कैलस। जब वो हमनी की बीचा में देह में होके घूमत रहले, तब वो चमत्कार कैलें, उपमा द्वारा संदेश दिले और उपदेश दिले। मौत एगो रहस्य है, जिंदगी भी रहस्य है, मगर मौत और फिर से जी उठला के बिना ओकर कब्बो मतलब ना है। ए सुसमाचार में मुर्दन के जियावे का 3 गो घटना बा। एगो लड़की, एगो जवान और लाजर। एगो वरिष्ठ नागरिक जो उनकी 4 दिन से कब्र में रखल जा चुकल रहे। ई तीनों अलग अलग उम्र के रहले। यहाँ ध्यान दी कि ई ओ लोगन के मौत से जिंदगी में बुलावत रहले और बुलावलें। पुनरुत्थान ना रहे। पुनरुत्थान का व्याख्या पौलुस 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय की 42 से 44 पद में देतने। मुर्दन का जी उठल भी ऐसने है। शरीर नाश होखे वाली दशा में बोअल जाला और ये अविनाशी हालत में जी उठेला। स्वाभाविक देह बा त आत्मिक देह भी बा। ये फिर से जी उठल लोगन के देह आत्मिक ना रहे, ऊ मुँह गल रहने। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय की 23 पद में पौलुस कहतने, पहला फल मसीह की आवे के बाद उनका लोग, तब अंत होगी। मसीह अबले का सबसे पहला पुनरुत्थान हमें। यीशु सगरी चमत्कारन में अलग अलग विधि काम में लेहले रहले, मगर मुर्दन के जियावे के ऊ एक ही विधि काम में लेहले, उनका के बुलावलें और ये मुर्दा भी उनका बाणी सुन लें। जब ऊ हमनी के लेवे खातिर आई हैं, तब ऊ हर एक का नाम लेके पुकारी हैं। ऊ हमनी के फिर से जियावे का सामर्थ राखे ने। ऊ आजो हमनी की मुर्दा के जैसन जिंदगी में अनंत जिंदगी देवेलन। का आप उनका भेड़ हैं? का ऊ आपकी जिंदगी का दुआर हमें? आप जरूर विचार करें। प्रिय मित्र भाई बहन लोग, इंसान पाप कैले बा और हमन यो पाप कैले बानी जा। परमेश्वर के छोड़ केहू हमनी के ए पाप से मुक्त नहीं कर सकत। कौनो मनुष्य हमनी के ए गंदगी से शुद्ध ना कर सकेला, काहे कि सब पाप कैले बा। ये दुनिया में पाप के दाग मिटावे के दूसरा कोनो रास्ता नहीं खे। जब ले ई दाग माने अशुद्धि बनल रही, तब ले हमनी के परमेश्वर के राज में प्रवेश ना कर सके नहीं जा। खाली परमेश्वर ही उद्धार दे सकेला। लेकिन समस्या ई बा कि परमेश्वर के कैसे देखल और समझल जाओ। प्रिय भाई बहन लोग, परमेश्वर इस समस्या के समाधान खातिर यीशु के एगो इंसान के रूप में इस धरती पर भेजले। अपने काम से वो समय के लोगन के सामने प्रकट कर दिलन कि वो लोग से अलग बाणे। वो कोनो साधारण आदमी ना हुए जे असाधारण काम करेले। आज बाइबल हमने के इस सब बात प्रकट करेले कि परमेश्वर के बात के हमने के यीशु के माध्यम से जान सके जा और विश्वास करे जा कि वो परमेश्वर हुए।
कहत बाड़न कि अगर हमने अपने पिता के काम ना कैली त हमारा पर विश्वास मत करो, लेकिन अगर हम करतानी तो भले ही रउआ हमारा पर विश्वास ना करी, कम से कम वो सब काम पर तो विश्वास करी, ताकि तू लोग ये जान सका कि पिता हमरा में बाड़ा और हम पिता में बानी। यीशु का नाम ये दुनिया का एकमात्र नाम हवे जौना के माध्यम से परमेश्वर मानव जाति के सामने प्रकट भइल। यही से जे ए नाम पर विश्वास करेला वो लोग के अनंत जिंदगी देवेला। का रउआ परमेश्वर के बात पर विश्वास करता नहीं? परमेश्वर रउआ के विश्वास के सम्मान करेला। आज के अध्ययन यहाँ खत्म होता। यदि रउआ लोग चाहता नहीं कि हम रउआ खातिर प्रार्थना करी तो हमनी के फोन करके अपन प्रार्थना विषय बताई। हम यही घड़ी रउआ खातिर प्रार्थना करके तैयार बानी। हमरी का नंबर रउआ के टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा बा, ओकरा के नोट करी। रउआ हमने के मिस कॉल भी दे सकीना। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। प्रभु के वचन और संगति में बनल रही। धन्यवाद। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे।